Good morning, students. We study the exercise of class third, lesson 2. Pick the correct option. The rat lived in the hole of A or N. Rat रहती थी कहाँ पे? एक होल में. कहाँ पे? Banana tree के होल में. Okay, banana tree. All the four animals of that tree were. सभी चार animals ट्री के क्या थे? वो सभी एक दूसरे के क्या थे? दुश्मन थे. द कैट वॉज ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट. कैट कहाँ पकड़ी गई थी? हंटर के नेट में. द कैट वॉज इन ट्रबल. कैट किस में थी? ट्रबल में थी, मतलब कष्ट में थी. द रैट वॉज वेरी क्लेवर. रैट क्या था? बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही चालाक था. आंसर इन वन वर्ड. एक वर्ड में आपको आंसर देना है. वेयर वॉज द बनाना ट्री. बनाना ट्री कहाँ था? इन ए थिक जंगल. कहाँ पे? इन ए थिक जंगल. हाउ मेनी एनिमल्स ऑफ द दैट ट्री वेयर एनिमीज ऑफ ईच अदर. कितने एनिमल्स एक दूसरे के दुश्मन थे? 4. कितने थे? 4. हु स्प्रेड द नेट नियर द ट्री. किसने ट्री के नज़दीक नेट को फैलाया था? किसने फैलाया था? हंटर ने. ओके. हु वॉज इन ट्रबल. कष्ट में कौन था? कैट थी. कौन था? कैट थी. हु कट द नेट. नेट को किसने कट किया? रैट ने. फिल इन द ब्लैंक फिल करना है जो खाली स्थान है. एंड आउल लिव्ड ऑन हाई ब्रांच ऑफ द ट्री. एक आउल कहाँ रहता था? हाई ब्रांच पर ट्री के. कैट वॉज कॉट इन द हंटर्स नेट. कैट पकड़ी गई थी हंटर के जाल में. एन एनिमी इज ए फ्रेंड ओनली इन टाइम्स ऑफ नीड. यहाँ पे क्या फील होगा? एनिमी. द आउल एंड द मंगूस रैन अवे बिकॉज ऑफ द फियर. ठीक है, आउल और मंगूस भाग गए. किसके फियर से? कैट के फियर से. द कैट रियलाइज दैट द रैट वॉज वेरी क्लेवर. कैट को यह रियलाइज हुआ, यह एहसास हुआ कि रैट बहुत ही क्लेवर था. स्टेट ट्रू और फॉल्स. इसको ट्रू फॉल्स आपको बताना है. देयर वेयर 4 होल्स इन द ट्री. 4 होल्स थे ट्री में. नो, गलत है. फॉल्स. द कैट लिव्ड इन द हॉलो ऑफ द ट्रंक. ट्रू. कैट हॉलो ट्रंक, उसमें जो ट्रंक का गड्ढा था उसमें रहती थी. हाँ, यस, ट्रू. द कैट कम आउट इन सर्च ऑफ आउल. फॉल्स, गलत है. कैट वॉज हैप्पी टू सी द कैट इन ट्रैप. ट्रू. द आउल एंड द मंगूस वेयर फ्रेंड्स. आउल और मंगूस वेयर फ्रेंड्स थे. नो, फॉल्स है. मेक सेंटेंस ऑफ योर यूजिंग द गिवन वर्ड्स. एनिमी. यू आर माई एनिमी. इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में सेंटेंस बनाना है. सो हमने एकदम सिंपल में आपको बना दिया है ताकि आप लोग खुद से भी कर सको और इससे याद भी कर सको. हॉलो. द कैट लिव्ड इन हॉलो. ट्रैप. द कैच वी कैच इन ए ट्रैप. प्रूफ का आई कैन prove that you are right. Believe. We believe ourselves. Answer the following question in short. शॉर्ट में आपको आंसर लिखना है. तो इधर हमने आपको अलग से कॉपी में राइट करवाया है, उसके लिए हम आपको अलग से सेंड करेंगे. ये अभी एक्सरसाइज है, सो क्वेश्चन आंसर अभी बाद में आपको देंगे. तो यहाँ आप एक्सरसाइज पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे. ओके. अरेंज द फॉलोइंग इंस्टेंस इन द करेक्ट ऑर्डर. इसको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है. जैसे द आउल एंड मंगूस रैन अवे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द कैट. क्या ये पहला है? नो, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? आउल और मंगूस भाग गए थे. किसके डर से? कैट के डर से. तो पहले इसको सेकंड वाला पढ़ते हैं. द रैट वॉज वेरी हैप्पी टू सी द कैट.
ट्रैप्ड, रैट बहुत ही खुशी हुआ देखकर कि कैट जो है पकड़ी गई है। क्या ये हो सकता है पहला? नहीं, अभी और भी देखते हैं आगे। द रैट कट द नेट एंड क्विकली रैन टू हिज होल। रैट नेट को काटने के बाद कहाँ चला गया? शीघ्र ही अपने होल में चला गया। इसको भी रहने देते हैं, इसको भी आगे पढ़ते हैं। द हंटर स्प्रेड हिज नेट नियर द ट्री। हंटर ने अपने नेट को पेड़ के नज़दीक फैलाया। इसको भी देखते हैं, 5 वाला भी देख लेते हैं। द कैट केम आउट इन सर्च ऑफ द रैट। कैट आया किसके सर्च में? रैट के सर्च में कैट बाहर आई थी। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं हमें कौन सबसे फर्स्ट लगता है। आपने लेसन पढ़ा है तो पहले क्या हुआ था? पहले कैट आई थी किसके सर्च में? रैट के सर्च में। तो हम 5 को पहले करेंगे। उसके बाद उसने क्या किया था? क्या हंटर स्प्रेड हिज नियर द सर्च। ठीक है, सॉरी, ये देखिए, पहले तो हंटर आया था ना, फर्स्ट हंटर आया था, उसने जाल को पहले बिछा दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद कैट बाहर आई किसके सर्च में? रैट के सर्च में। ठीक है, तो हम 4 करेंगे फिर 5 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 4 करेंगे फिर 5 करेंगे। आफ्टर ऑल उसने क्या किया था? रैट कट द नेट एंड क्विकली रैन टू हिज। ये नहीं रहेगा, पहले हम क्या, उसके बाद जब वो कैट जाल में फंस गई। ठीक है, जब कैट सर्च करने के लिए रैट को बाहर आई तो क्या हो गया? तो सेकंड वाला होगा। क्यों? क्योंकि रैट वॉज वेरी हैप्पी टू सी द कैट ट्रैप्ड। रैट बहुत ही खुश हुआ था किसको देख के? कैट को पकड़े हुए देख के, कैट को जाल में फंसे हुए देख के वो बहुत खुशी हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए हमने सेकंड को कर लिया। उसके बाद आउल एंड मंगूस रैन अवे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द कैट। आउल और मंगूस भाग गए थे किसके फियर से? कैट के फियर से। ठीक है, तो हमने 1 कर दिया है। फिर उसके बाद रैट जैसे ही उसको काटती है, नेट को काटने के बाद वो शीघ्र ही कहाँ चला जाता है? अपने होल में चला जाता है, क्योंकि वो डर जाता है कि अगर रैट ने मुझे अगर मैं वहीं पर कैट को छुड़ाने के बाद खड़ा रहा तो वो मुझे क्या करेगी? वो मुझे पकड़ लेगी और मुझे क्या करेगी? खा जाएगी। ठीक है, इसलिए वो तुरंत ही कहाँ चला गया? अपने होल में चला गया। ठीक है, लास्ट में आपका 3 वाला रहेगा। इसमें आपको नंबरिंग फील करना है कि कौन कौन सा इसके बाद आएगा, कौन कौन सा सेंटेंस इसके बाद आएगा। ठीक है, ग्रामर ऑन ट्रैक। इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है कि कौन सा है। जैसे द गर्ल इज़ डांसिंग। सब्जेक्ट क्या होता है आपका? सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस होता है जिसके बारे में आप बता रहे हो और क्या कह रहा है, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। जैसे द गर्ल इज डांसिंग, तो गर्ल क्या हो गया? द गर्ल आपका प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट। ठीक है, द गर्ल आपका सब्जेक्ट हो गया, इस डांसिंग क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। यही आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे। अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, निम्नलिखित सेंटेंस को क्या करना है आपको? अंडरलाइन करना है। किसको? सब्जेक्ट को। तो इसमें ही क्या है? आपका सब्जेक्ट है। सेकंड वाले में द स्वीपर सब्जेक्ट है, थर्ड में दीज बुक सब्जेक्ट है, फोर्थ में द आर्ट सब्जेक्ट है एंड 5 में पीकॉक सब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ पे आपको प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, द अम्ब्रेला इज़ ब्लैक। ठीक है, द ग्रोसर सेल्स बटर ब्रेड एंड शुगर। द कैमल हैज़ अ बम्प। कैमल के पास क्या होता है? कुबड़ होता है। एन ईगल फ्लाइज हाई इन द एयर। कहाँ उड़ती है? एयर में। ठीक है, मनसा
सिंग्स वेल, मनसा क्या करती है, अच्छा गाती है। ओके।